बदला कि उनने हजारों लोगों तक गुरु जी के विचारों को पहुंचाया और इस मिशन में इतना सक्रिय हो गया है। तो एक लाइन से वो व्यक्ति का जीवन चरित्र बदल जाए, उसकी मानसिकता बदल जाए, उसका चिंतन बदल जाए, इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसलिए भाइयों, आपसे हमारा सब भाइयों से निवेदन है कि देखो, हम मिशन को यदि समय देंगे तो मिशन कभी हमको घाटे में नहीं रहने देगा। और यदि हम आज जो है, गुरुजी ने हमको पकड़ा है, गुरुजी ने इस योग्य बनाया है, तो आज उसी गुरुजी के लिए, उन्हीं देवता और भगवान और इष्ट के लिए हमारे पास समय नहीं हो, तो ये हम आपके लिए समीक्षा वाली बात है कि आज जब हम जुड़े थे तो हमारे अंदर कितनी निष्ठा थी, कितना समर्पण था, कितना अंदर से गुरु के प्रति भाव देने के भाव थे। हम समीक्षा करें कि उससे कई राई रत्ती भर कम तो नहीं हुआ है, और यदि कम हुआ है तो फिर इस पर हमको चिंतन करना चाहिए कि क्यों कम हुआ है। कम हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं, मैं मेरे जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं ये बात कहता हूँ कि जब गायत्री जपने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हम ज्ञानी भी हो गए और धनी भी हो गए। ना हमें कोई ज्ञान की जरूरत है, ना हमें धन की जरूरत है, हम तो सफल हो गए। नहीं भाई साहब, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। इसलिए हम तो ये सोचे कि बस अब हमको निकल ही जाना चाहिए। एक बढ़िया बात सुन रहा था मैं नागर महाराज की, उनने तो एक बहुत बढ़िया बात बताई, आपने भी सुनी होगी, कि व्यक्ति 60 साल का हो जाए तो घर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बहू बेटे से, कि कोई और घर परिवार में बच्चों से। जो जैसा कर रहे हैं उसको क्योंकि उस लायक बना दो, उसके बाद में उसको जिम्मेदारी दे दो। और हस्तक्षेप यदि आपने किया घर, तो फिर क्या है कि माहौल भी खराब होगा और दूसरा अपमान भी होगा। तो इसलिए नागर महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात बताई थी कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, भगवान के बढ़िया भजन करो, और इस उम्र के दराज के लोग हैं उनको इस प्रेरणा दो कि भैया अब अपना काम हो गया है। और गुरुजी ने कहा कि ये वानप्रस्थ की वाली बात 51 के बाद में, 50 के बाद में वानप्रस्थ की बात कही है कि ये हमारे जब बच्चे उस योग्य बन जाए तो अपन को सबको निकल जाना चाहिए। और हम नहीं निकले, बहानेबाजी बनाते रहे, क्योंकि अपने से ज्यादा अपने को कौन जानता है क्या नहीं है। इसलिए भाइयों, हमको अब जो है, अब बहाने वाली बात नहीं है, अब हमको तो बस मैदान में उतरना ही है। नहीं तो क्या रहेगा कि हर जगह मैं एक बात कहता हूँ कि जब हम गुरु जी से ले तो लेते, बहुत सारे ले लेते हैं, कहीं अनुदान में मांग लिया, कुछ मांग लिया, कुछ मांग लिया, और अब उस गुरु जी को हमारी आवश्यकता पड़ी, और हम फिर उनको कहें कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो इसका कभी प्रमाण देखना हो कि गुरुजी नाराज कैसे हैं, तो उसका एक ही प्रमाण है कि सारी सुविधाएं होने के बाद भी, सारे साधन संपदाएं व्यवहोताएं सारी चीजें होने के बाद भी अंदर से बेचैनी है। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने एक जगह लिखा है, उनके साहित्य में ने अच्छे से ध्यान है कि बेटे, मैंने तेरे को इतना दे दिया और तू मेरा काम नहीं करेगा ना, तो मैं तेरे को चैन से बैठने नहीं दूंगा, बेचैन कर दूंगा। जहां मैं भूत बन के भी आऊंगा और वहां पर भी तेरे को वो चैन से नहीं रहने दूंगा। तो यदि बेचैनी के रूप में, यदि अंदर से छटपटाहट के रूप में कभी हो रहा है, तो निश्चित रूप से गुरुजी हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, गुरुजी हमसे, आपसे कुछ मांग रहे हैं। अब इसमें हम आप कभी बहाने बनाए कि साहब ये नहीं है, वो नहीं है, देखो तो ये है कि गुरुजी की आप अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, तो फिर आने वाले समय में फिर गारंटी नहीं है कि हमारा क्या हो। हम आपको डरा धमका नहीं रहे हैं, पर एक आत्मसमीक्षा वाली बात है कि सावधान कर रहे हैं कि देखो, जिस भगवान ने, जिस पिता ने हमको इतना दिया है, तो हम दिल पर हाथ रख कर खेले कि कितने अंशों में हमने गुरु जी को दिया है। अभी अंशदान की बात भी आती है तो बहुत हिम्मत करते हैं कि यार दे कि नहीं, दे कि नहीं, कभी पेट,
कहीं जाते हैं तो कई भाई लोगों को देखा देखा जाता है कि वो मोटरसाइकिल को चेक करते हैं, पेट्रोल को चेक करते हैं, ये करते हैं, जबकि सब है, पर वो एक अंदर से उनका भाव नहीं देने का बन रहा है। और कभी आप पूछा जाए कि क्यों भाई साहब गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद कितना लाभ हुआ? अरे भैया क्या बताएं आपको, मैं व्यसन भी छोड़ दिए मैंने, भैया फालतू चीजों में जाना भी छोड़ दिया मैंने, भैया मेरे तो बहुत आज देखो आर्थिक रूप से मैं कितना बढ़िया होने, तो आज लोगों को देख रहे हैं कि मेरे साथ के एक एक बैठक में 5-5 हजार के पी जाते हैं, वाइन वगैरह शराब वगैरह, उनके गुटखे पान के खर्चे, उनके आलतू फालतू खर्चे। और आज देखो मैं तो गुरुजी से जुड़ गया, गायत्री परिवार से जुड़ गया, तो लाभ ही लाभ मेरे को हो रहे हैं। और फिर यहाँ देने की बात आती है तो हम उसका 1000वां हिस्सा भी अंशदान जो बचा है, वो 1000वां हिस्सा भी मिशन में लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। ये समीक्षा वाली बात है। मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी महानता को, पर मैं अपने ओर से अपनी बात, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, पर हम इस पर चिंतन करें कि हम अन्य गुरु जी ने हमको कितना दिया है। ये से तो दिया है, कोई ऐसा थोड़ी कि भाई हमको कोई धन गड़ा मिल गया हो, कोई बहुत बड़ा हमको कोई ऐसा मिल गया, नहीं साहब, गुरु जी का ये नहीं दूंगा, मैं तुमको सद्बुद्धि के रूप में दूंगा। और सद्बुद्धि के रूप में यही सद्बुद्धि है कि आज हमको जीना आ गया, हमको सही तरीके से समाज में देखें, आज हमारी अलग लोगों के बीच में एक पहचान है, अलग हमको मानते हैं साहब ये गायत्री परिवार से है। तो फिर हम उस सब चीजों में हमको बढ़िया है, इज्जत भी मिल रही, सम्मान भी मिल रहा है, लोग हमारी बात भी मानते हैं, इतनी पहचान भी है, तो फिर उस अंशों में हम कितना दे पा रहे हैं मिशन को, ये समीक्षा वाली बात है। तो अंदर से तो ऐसे ही भाव सब हम आपके सबके होना चाहिए कि जहां अवसर मिला बस कूद जाना चाहिए। आज शर्मा बाबूजी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कई भाई कहते हैं कि साहब संविधान करना है, संविधान कहाँ करे साहब, कहाँ करे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि हम अपने लायक जो काम है, अपनी रुचि का काम है, 100 सूत्र दिए हैं गुरु महाराज ने, तो रुचि का काम ढूंढ ले, जहां मिला वहां पर कूद जाए बिल्कुल समर्पण भाव से। फिर कौन देख रहा है, कौन श्रेय दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मेरी फोटो आ रही कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो जिसकी जहां प्रतिभा है, जो जिसके अंदर जहां काम करने की कुशलता है, वो उस फील्ड को अपने आप चुन सकता है, अपने आप बढ़िया तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो बढ़िया आनंद आ जाएगा। पर वो हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमको करना क्या है, क्या करे। नहीं भाई साहब, हमको प्रवचन नहीं देना आता है तो हम क्या करें? नहीं, गुरु जी ने कहा कि प्रवचन देने वालों पे मेरी बाद में दृष्टि पड़ती है, सबसे दृष्टि मेरी जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो नाली साफ कर रहा है, जो छोटे छोटे कामों को भी श्रद्धा निष्ठा से उसी समर्पण भाव से कर रहा है, तो मेरी नजर उन पर ज्यादा है और मेरा आशीर्वाद भी उन पर ज्यादा है। तो भाइयों, गुरु जी का हम 100 सूत्र योजना है, 100 सूत्र योजना में हम गुरु जी का काम कितना बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम चुन सकते हैं, अपनी जैसी प्रतिभा है, अपनी जैसी क्षमता है, अपनी जैसी अनुकूलता है, हमारे जैसे अंदर से हम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उस काम को चुन ले और चुपचाप करते चले, तो निश्चित रूप से आज तक कोई घाटे में नहीं रहा है। तो हम आप भी कैसे घाटे में रह सकते हैं? इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है कि ये काम को, गुरु जी के काम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि अभी अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिका सभी भाई पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए वो क्वालिटी नहीं आ पा रही जो गुरुजी हमसे चाह रहे हैं, गुरुजी देना चाह रहे हैं। कल वहां पर है मुल्ताई में अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन ही है, शर्मा बाबूजी का लिया हुआ कार्यक्रम था, वो पे अचानक कैंसिल होने से हमको भेजा जा रहा है वहाँ पे। तो आज हम आपको इस पर जोर देना होगा कि हमारी एक तो पाठन करने की आदत जो है वो बहुत नहीं के बराबर होगी, क्योंकि मोबाइल उठाया
तो मोबाइल में आदमी देखना कुछ चाहता है और देखता कुछ है और निकल कहीं और जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हम राह से भटक रहे हैं। कहीं न कहीं हम गुरुजी के जो सिद्धांत है, आदर्श हैं, वो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं कि जो गुरुजी ने कहा है कि हम स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय में न तो मन लग पाता है, न समय मिल पाता है, न कोई उसके लिए हमारा चिंतन मनन चल पाता है। तो इसके लिए हमको कमर कसना पड़ेगी। क्यों? कि गुरुजी ने कहा कि सारी दुनिया आप पर दृष्टि जमाए बैठी है कि ये कुछ लोग करेंगे। गायत्री परिवार के ये भाई लोग कुछ न कुछ नया करेंगे और कोई न कोई समस्या लेकर आए तो समाधान भी इन्हीं के पास में है। वो हम समाधान अखंड ज्योति युग निर्माण के माध्यम से कर सकते हैं। और जिन भाइयों से हमारा ऐसा निवेदन है कि वो उपासना भी नहीं हो पा रही है भाई लोगों के, तो जो लोक सेवा का क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको 1 घंटे से कम की उपासना में काम नहीं बढ़ना चाहिए। 1 घंटे तो उपासना में सुबह देना ही चाहिए। ये नहीं कि साहब हमारे पास समय नहीं है। गुरुजी ने कहा कि कई भाइयों के लिए बहाने रहते हैं कि भाई हम गुरुजी को काम करते तो हैं, ये भी साधना है। नहीं साहब, ये साधना नहीं है, ये आराधना है, लोक आराधना इसको कहेंगे। साधना खुद की रहती है, वो जो 24 घंटे की रहती है, और गुरुजी के पास जो बैठते हैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए, वो उपासना रहती है। उनसे शक्ति लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर, उनकी तेज और उनकी दिव्यता लेकर हम समाज में लेकर जाएँगे तो वो लोक आराधना है। तो हम किसी पक्ष में भी कमज़ोर नहीं रहे। हम साधना से जो शक्ति अर्जित उपासना से जो शक्ति अर्जित करते हैं, स्वाध्याय से उसको मनन चिंतन करके उसको अंदर परिपक्वता की ओर ले जाते हैं और फिर वही वही चीज़ को लोक आराधना में कन्वर्ट करते हैं, तो जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि पर वो हमारे यहाँ ज़रा सिस्टम उल्टा देखने में आया है कि पहले समाज निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर व्यक्ति निर्माण। नहीं, इसको सीधा करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण। इसीलिए 3 माला कही गई है। कम से कम जो पहली प्राइमरी कक्षा में आता है उसको 3 माला। लेकिन हम तो कॉलेज स्तर के हो गए और हम वही 3 माला में लगे रहे कि भाई 3 माला हो तो गई साहब, जब से क्या होता है साहब। नहीं साहब, जब भी अपने आप में बहुत बड़ा गुरुजी से एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, उनका तप, उनका अंश लेने का वो एक सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो रहता है समय, वो बड़ा कीमती समय रहता है। देखिए उसमें आनंद आएगा और उसको करेंगे जब ही हमारे जीवन में कुछ ऐसा नवीनता आएगी, हमारे चेहरे पे तेज ओज रहेगा, जब भी जाकर हम जिनको कहना चाह रहे हैं, जिनको बताना चाह रहे हैं, जिनके लिए हम समाज में समय दान करना चाह रहे हैं, तो उसी आधार पर समाज भी हमारी बात को मान सकेगी, समाज भी हमारी बात की प्रेरणा ले सकेगी, जिसमें हमारे तीनों पक्ष साधना, उपासना, आराधना, संयम, सेवा चलती रहे तो हमारा जीवन धन्य होता हुआ चला जाएगा। समय होने लगा है तो किसी भाई को कुछ पूछना हो, हमारे अतुल भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई कि घर बैठे भी हम अब हर भाई-बहन के हम अनुभव ले सकते हैं। तो हमारे अतुल भाई साहब को भी धन्यवाद। हमारे जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी कोई इतना बड़ा बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन वो समीक्षा कर रहे हैं कि देखो हम कब तक मीठी-मीठी बातें करते रहेंगे, कब तक एक-दूसरे की खूब तारीफ़ें करते रहेंगे। पर हमको सत्य से कभी तो सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरुजी के काम में बहानेबाज़ी नहीं हो, जब समय मिले जैसे हो, अपने कामों को फटाफट जल्दी से जल्दी समेटते हुए निकलना पड़ता है। समय मिलता नहीं है, ना कोई घर के किसी को तिलक लगाकर भेजते हैं। लेकिन हम तो ये है कि गुरुजी के बिके हुए लोग हैं। अब बिके हुए लोग को क्या मान, क्या सम्मान, क्या मर्ज़ी, क्या न मर्ज़ी। जिनने खरीद ही लिया है, तो फिर उनके लिए हम कोई बहाना नहीं बनाएँ। क्योंकि जब मिशन से जुड़े नहीं थे, तो कोई हमारा मोल नहीं था, खरीदना नहीं चाहता था। और जब वो महर्षि आया जिनने खरीद लिया है हमको, तो फिर हम अनमोल हो गए। फिर कहीं लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, पर भाई साहब हम तो अनमोल हो गए। इसलिए हमारी
आपसे जो भी बातें कोई त्रुटि, मेरी तैयारी तो ऐसी थी नहीं, कल भैया ने फोन लगाया तो हम तुरंत जो भी बात पॉइंट थे उस पे हमने बात करी। आप सब भाइयों को धन्यवाद। ठीक 9:45 बजने में 5 मिनट की देर है। तो और भाई साहब को इसे कुछ कहना हो, हमारे अतुल भाई साहब, और आगे की बात बताएंगे। हेलो। हाँ अतुल भैया, आवाज आ रही है? ठीक साहब, 9:45 बज गए हैं। हम इस ऑनलाइन गोष्ठी का समापन ही करते हैं। आगे की बातें और अवसर मिला तो आपके बीच में आएंगे, लेकिन हम संकल्प लें, कभी हमसे गुरु जी काम नहीं हो रहा तो एक ही चीज मांगे कि बस भगवान गुरु जी, आप हमें आपके काम में कैसा नियोजन कर सकते हो, हमारी प्रतिभा का, हमारा समय का, हमारे अंशदान का कहाँ कैसे नियोजन हो सकता है, तो भगवान आप ही कर सकते हो। नहीं तो न पैसे से किसी का मन भराया है, न कोई व्यवस्थाएं साधनों से कोई तृप्त हुआ है। लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मान ले तो सब संतुष्टि ऑटोमेटिक मन मिलती हुई चली जाएगी। जो भी है हमारे पास वो पर्याप्त मान ले। हेलो। हाँ अतुल भाई साहब। हेलो। जी, जी। हेलो। हाँ भाई साहब। जी, जी, ठीक। बहुत-बहुत हाँ ठीक धन्यवाद भाई भाई साहब। साहब। हाँ अतुल हाँ जी, हाँ। अतुल जी, जी सर। जी कंक्लूड कर रहे हैं? आई थिंक कुछ परिजनों के प्रश्न उत्तर हैं शायद से, जोशी सर, हाँ पवार सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ। जी, जो परिजन प्रश्नोत्तरी पूछना चाहते हैं सर से, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप प्रश्न पूछ पाएंगे। जोशी सर, आप माइक ऑन कर लीजिए। आई थिंक आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस करा है। बहुत अच्छी बात लगी यार डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। हाँ हाँ, और हम प्रणाम मार्गदर्शन प्रणाम देते सारे। रहते हैं। जी जी, प्रणाम भाई साहब। बस ये आपने बहुत कुछ अच्छी बात पूछना है कही कि भाई साहब? अपनी, हाँ पूछना है कि भाई अपने साधना के स्तर को आपने बताया मुझे, मुझे उत्तर मिल गया। वैसे साधना हम्म के स्तर को ऊंचा करना है तो हम्म। नियमित जो समय अपने को देना चाहिए, सुबह का समय ज्यादा उत्तम रहेगा। यही मुझे, वही था मेरा विचार पूछने का। हाँ 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 हाँ। साधना का जो स्तर है वो सुबह के समय थोड़ा सा अच्छा मौसम, तो सुबह का प्रातः काल का जो समय रहता है वो उचित, ज्यादा उचित है। कुछ लोग दोनों हाँ नहीं, टाइम, और तीनों भाई टाइम में भी साहब, उसको बांट देते हैं साधना को। बिल्कुल भाई साहब, क्या है कि यदि हम 15 साल के, 10 साल के, 5 साल से जुड़े हैं जी जी तो हम वही चीज को कहेंगे कि साहब 3 माला चल रही, 15 मिनट हम दे रहे उपासना में, तो ये बात बनेगी नहीं। हम पहली जी कभी जी, 10वीं में बिल्कुल। फर्स्ट आए तो 10वीं की मार्कशीट करीब 2-3 साल तक वही थोड़ी बताते रहेंगे। 11वीं में भी जी भाई साहब। एडमिशन लेना पड़ेगा, कॉलेज की भी पढ़ाई करना पड़ेगी। जी हम वही बातें बताते रहे कि हमने कलश यात्रा निकाली थी, हम यज्ञ में गए थे ना, हम इतने जग गए थे, तो हम 4-5 साल पहले की बातें कहा करें तो ये बात से संतुष्टि नहीं हो रहना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, और कुछ जी भाई धन्य, साहब? बहुत धन्यवाद। कल्याण सिंह बाबूजी ने भी हाथ खड़ा किया था। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ 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 भाई, कल्याण भाई साहब, माइक चालू कर लीजिए अपना। नीचे माइक चालू माइक कर बना लो। हुआ होगा, एक जगह माइक बना हुआ होगा आपकी मीटिंग में ही, देख लो, वहाँ उस पर क्लिक करना है। हेलो। शायद से माइक नहीं चालू कर हाँ पा रहे हैं। कल्याण सिंह पंवार भाई साहब। चलिए ठीक है सर, माइक चालू नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, घर पर कोई बच्चे हो हाँ जो चालू करवा दे तो ठीक है। चलिए, चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, और किसी हाँ का कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, या अपना माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं सीधे। अ,
ठीक है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका जो समयदान है वो हम जैसे हजारों युवाओं को तैयार कर रहा है, और साथ ही साथ आपके कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत बड़ी मातृ शक्ति जो अपने-अपने घर पर जो काम कर रही है, जैसे आपके कार्यक्रमों के माध्यम से जो आप गाँव-गाँव जा रहे हो और जो वहाँ जाकर के कहते हैं कि भैया आप यज्ञ कीजिए या फिर बलिवेश्य यज्ञ कीजिए या नियमित गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, तो निश्चित रूप से वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हो सकता है कि संख्या की मात्रा में बाहर कम दिख रहे हो, लेकिन वो हाँ घर-घर हाँ हाँ अलग जगा रहे हैं, और आपकी जो योजना गुरुदेव की जो योजनाएँ हैं, वो आपके माध्यम से जो विचार जा रहे हैं गुरुदेव के, वो निश्चित रूप से हाँ। कई घरों को जोड़ रहे हैं और कई परिवारों को बेहतर बना रहे हैं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हम सभी को भी मोटिवेट किया है। निश्चित रूप से हम सभी लोग समयदान की दिशा में कुछ प्रयास करेंगे। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम ह्यो यो शांति शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष शांतिर्भवतु। प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम। धन्यवाद। जीजू का भी फोन कटो नहीं। हाँ यार कटेगा नहीं ऐसे को क्या और ये आत्मसंतोष जो मिलता है, ये न तो पैसे से मिलता है, न दौलत से, धन से, व्यवस्थाओं, साधन से,